बात करने वाले हैं एक ऐसे शब्द की जो दुनिया भर में गलत समझा गया, एक ऐसी एंशिएंट साइंस की जो इतनी पावरफुल थी कि उसने इंसान के बॉडी, माइंड और एनर्जी को एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में देखा। लेकिन आज जब लोग तंत्र शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में या तो सेंसुअलिटी या ब्लैक मैजिक या रिचुअल्स आते हैं, पर असली तंत्र इस सबसे परे है। असली तंत्र का मीनिंग है एक कॉस्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो ज्ञान है जो कहता है तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, तुम्हारी एनर्जी एक की है और तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक पूरा यूनिवर्स है। आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे तंत्र का रियल मीनिंग क्या था, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, एंशिएंट मास्टर्स तंत्र को किस साइंस के रूप में समझते थे और किस तरह से ये साइंस ऑफ एक्सपेंशन हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी और क्वांटम साइंस से जुड़ती है। इस वीडियो को एंड तक देखें, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तंत्र एक्चुअली में एक मैनुअल फॉर अवेकनिंग है, ना कोई रिलीजियन है, ना कोई स्केयर एनर्जी, बल्कि अ टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलो शुरू करते हैं बिना किसी माइथोलॉजी के, बिना स्टोरी के, सीधा डीप नॉलेज के अंदर। तंत्र का रियल मीनिंग सबसे पहले समझो। तंत्र शब्द संस्कृत के दो रूट से बना है, तन और त्रा। तन का अर्थ होता है एक्सपेंड और त्रा का अर्थ होता है टूल यानी इंस्ट्रूमेंट। मतलब तंत्र का लिटरल मीनिंग है द टूल और मेथड फॉर एक्सपेंशन। ये सिंपल वर्ड्स में कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने का साइंस है। ये किसी रिलीजियन का पार्ट नहीं था। तंत्र एक प्योर एक्सपेरिमेंटल पाथ था जिसमें कहा गया है डोंट बिलीव, एक्सपीरियंस। तंत्र का मेन पर्पस था इंसान के अंदर जो लिमिटेड परसेप्शन है, जो डुअलिटी है गुड और बैड की, प्योर और इम्प्योर की, स्पिरिचुअल और मटेरियल की, उस डुअलिटी को तोड़कर वननेस का एक्सपीरियंस करवाना। इसलिए तंत्र में हर चीज स्केयर्ड मानी गई, बॉडी भी, डिजायर भी और प्राणा भी, और तो और साइलेंस भी। तंत्र कहता है जो भी है वही मार्ग है, मीन्स कुछ भी रिजेक्ट मत करो, उसे ट्रांसेंड करो। तंत्र वर्सेस रिलीजियन। अब यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है जब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियंस आए। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक मॉरल सिस्टम बना दिया, ये सही है, ये गलत है, ये प्योर है, ये सिंफुल है। तंत्र ने कहा कॉन्शियसनेस के लिए कोई प्योर या इम्प्योर नहीं होता, एनर्जी न्यूट्रल होती है, वो जहाँ फ्लो करती है वहीं ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तंत्र रिलीजियन के अगेंस्ट नहीं था, वो उससे बियॉन्ड था। रिलीजियन कहता है भगवान को बाहर ढूंढो, तंत्र कहता है भगवान तुम खुद हो। रिलीजियन कहता है कंट्रोल डिजायर्स, तंत्र कहता है अंडरस्टैंड डिजायर्स। रिलीजन कहता है बॉडी से दूर जाओ, तंत्र कहता है बॉडी को समझो, बिकॉज बॉडी ही कॉन्शियसनेस का गेट है। ये डिफरेंस ही रीजन था कि तंत्र को डेंजरस माना गया, क्योंकि ये इंसान को फ्री कर देता है कंट्रोल सिस्टम से। ओरिजिन ऑफ तंत्र। तंत्र का ओरिजिन एस्टिमेटेड बहुत पुराना है, वैदिक एज से भी पहले। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो योगिक सेल्स मिलते हैं जिनमें एक मेडिटेटिंग फिगर है, उन्हें प्रोटोशिवा या पशुपति माना गया। ये ही तंत्र के अर्लीस्ट साइन थे। बाद में वैदिक और आगामिक टेक्स्ट में तंत्र का इवोल्यूशन हुआ, शैव तंत्र, शाक्त तंत्र, बुद्धिस्ट तंत्र तक। लेकिन याद रखो सब तंत्र का एक ही एसेंस था, एनर्जी, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन। शैव तंत्र ने कहा सब कुछ शिवा है, कॉन्शियसनेस का ओशन। शाक्त तंत्र ने कहा सब कुछ शक्ति है, एनर्जी का डांस। और जब शिवा और शक्ति को मिलाया गया तब तंत्र का रियल कंप्लीशन हुआ, कॉन्शियसनेस और एनर्जी के यूनियन में ही लिबरेशन है। तंत्र एज साइंस ऑफ एनर्जी। तंत्र को समझने के लिए उसको मॉडर्न साइंस के पैरेलल में देखो। क्वांटम फिजिक्स कहती है सब कुछ एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है। तंत्र ने ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ही बोला था। सर्वम शक्ति मयम जगत, सब जगत एनर्जी से बना है। तंत्र एनर्जी के ग्रॉस टू सब्टल लेवल्स में देखते हैं, बॉडी, प्राणा, माइंड, कॉन्शियसनेस। ये कहता है कि जब तुम्हारी एनर्जी फ्लो ब्लॉक्ड हो जाती है तब तुम्हारा माइंड रेस्टलेस होता है, इमोशन स्टक्स रहते हैं, और जब तुम्हारा एनर्जी फ्लो बैलेंस्ड होता है तो तुम्हारा परसेप्शन एक्सपेंड होता है। इसलिए तंत्र में प्राणायाम, मंत्र, यंत्र, चक्र, मुद्रा ये सब टूल्स हैं कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने के। इसलिए तंत्र में प्राणायाम, मंत्र, यंत्र, चक्र, मुद्रा ये सब टूल्स हैं कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने की। कोई सुपरस्टिशंस नहीं है, ये एक एग्जैक्ट एनर्जेटिक टेक्नोलॉजी है। तंत्र एंड द ह्यूमन बॉडी। तंत्र बॉडी को रिजेक्ट नहीं करता, वो कहता है बॉडी इज द लेबोरेटरी। तंत्र कहता है शरीर में ही सब कुछ छुपा हुआ है, कुंडलिनी भी और मोक्षा भी। में कुंडलिनी कॉन्सेप्ट आया, ये डोरमेंट एनर्जी जो बेस के स्पाइन में होती है, जब ये अवेकन होती है ये चक्रास से पास होते हुए तुम्हें हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस तक ले जाती है।
ये कोई मिथ नहीं है, ये बायो एनर्जेटिक प्रोसेस है। मॉडर्न न्यूरोबायोलॉजी में भी ये एक्सप्लेन होता है कि स्पाइनल एनर्जी एक्टिवेशन से हायर ब्रेन सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं और ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आता है। तंत्रा बॉडी का एक एग्जाम्पल है। तंत्रा बॉडी को एक टेम्पल के रूप में ट्रीट करता है, ना ही लस्ट के लिए, ना ही रिप्रेशन के लिए, बल्कि रियलाइजेशन के लिए। तंत्रा एंड माइंड एक्सपेंशन। तंत्रा का मेन गोल है इंटीग्रेशन, माइंड के फ्रेगमेंटेशन को डिसॉल्व करना। तंत्रा में ध्यान, साउंड, ब्रीथ, गेज, मोशन सब यूज होता है एक ही पर्पस के लिए, माइंड को डिसॉल्व करने के लिए। जब तुम्हारा माइंड साइलेंस में आता है तब तुम्हारा परसेप्शन एक्सपेंड होता है। तंत्रा कहता है जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसे फुल्ली एक्सपीरियंस करो बिना जज किए, बिकॉज अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि सप्रेस्ड इमोशन हील थ्रू अवेयरनेस। यही तंत्रा का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तंत्रा बिकेम मिसअंडरस्टूड, लेकिन एक समय आया जब तंत्रा को सोसाइटी ने गलत समझा। कुछ सेक्टर्स ने इटर्नल रिचुअल्स, सेक्सुअल सिंबोलिज्म और पावर प्रैक्टिसेस पे फोकस कर दिया, और जो कि इसका ओरिजिनल एसेंस था, इनर एल्केमी, वो लॉस्ट हो गया। लोगों ने तंत्रा को एसोसिएट कर दिया ब्लैक मैजिक, ऑकल्ट और सेंसुअल एक्ट के साथ, जबकि ये सब आउटर लेयर्स थे। तंत्रा के कोर साइंस कभी भी आउटवर्ड नहीं थे, वो इनर एनर्जी मूवमेंट थे। असली तंत्रा कहता है रियल टेम्पल इज विद इन यू, रियल रिचुअल्स इज अवेयरनेस।